वेलकम 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 दोस्तों, खूब खूब स्वागत है आपका आसानenglish.com में। दोस्तों, आज ये मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। हालांकि आप सबको पता है कि इंग्लिश जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विच विल हेल्प यू अ लॉट to know that how important is English in your life. So let us begin with the understanding the significance of spoken English. Spoken English हमारी लाइफ में क्या significant रोल प्ले करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। तो नीचे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन आवर लाइफ। सो एज यू नो दैट स्पोकन इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप सबको पता है कि स्पोकन इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। अब ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से व्हाट हैपन्स दैट 1.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड नो इंग्लिश एंड दे स्पीक इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, 1.5 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में दे स्पीक इंग्लिश। और उसमें से अगर आप नहीं हैं तो आप सोचो कि आप कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिस कर रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड। आज मैं जो आपको बताऊंगा उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दुनिया की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और जो करियर ग्रोथ है वो आपकी कैसे बढ़ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अ सक्सेसफुल कैरियर। First of all, English is number one tool for employability. It is no longer a demand but has become a necessity. पहले इंग्लिश क्या होता था? डिमांड होता था, लेकिन आजकल ये ज़रूरत हो गई है, हम सबकी ज़रूरत हो गई है कि इंग्लिश आपको आना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, गवर्नमेंट की दें, प्राइवेट एग्जाम दें, आपको इंग्लिश तो आना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगी, उसमें कम से कम एक पेपर तो इंग्लिश का होगा और जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करेगा, वो इंग्लिश में ही शुरुआत करेगा। वेदर यू वॉन्ट टू गेट योर ड्रीम जॉब, बिकम एन एंटरप्रेन्योर और गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है या आप अपनी जो मनचाही जॉब है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट? देन बीइंग अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट हेल्प्स यू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दूसरे लोगों के साथ बहुत ही फ्लुएंटली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो। तो आपके साथ जो दूसरे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं उनके साथ भी आप फाइट कर सकते हो। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोग इंटरव्यू में बैठे हैं और उनमें से 8 को इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या होगा? आपका जो चांसेस है सिलेक्शन का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप दो ही हैं और दो में से अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनहेंस्ड सोशल इंटरेक्शंस एंड नेटवर्किंग। जैसे आजकल आप सबको पता है कि हम सभी सोशल मीडिया पे तो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे स्काइप हो या विमियो हो या ट्विटर हो। वो सारी की सारी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश में ही होती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा और आपका आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी स्कूल में आपको कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन देना है या आपको प्रेजेंटेशन देना है, वो प्रेजेंटेशन अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। द वैल्यू, योर वैल्यू विल इंक्रीज इफ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में समझा सकते हैं तो आपका जो स्टाफ है, आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, वो आपसे बहुत इंप्रेस होंगे और आप अपना जो रुतबा है सोसाइटी में वो बढ़ा सकेंगे। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप 12th के बाद जो भी पढ़ाई करेंगे, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो पीएचडी की पढ़ाई हो, सारी की सारी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होती है। वो आपके कॉमन लैंग्वेज में, हिंदी में, गुजराती में, मलयालम में, तमिल में नहीं होती है। जो किताबें हैं
बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में होती हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि जो रेफरेंस बुक हैं वो इंग्लिश में हैं, तो उसको भी आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सचेंज एंड ट्रैवल। जी हाँ दोस्तों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंग्लिश नहीं आने की वजह से आप बहुत कुछ नुकसान आप भुगत सकते हैं। तो चलिए इसके फायदे देखते हैं। अगर आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, या कोई भी दूसरे देश में, देश को छोड़ो, यहाँ से अगर आप नेपाल भी जाते हैं या वेस्ट बंगाल भी जाते हैं, वहाँ पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे अटक जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहाँ पर अपने जो विचार हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इजीली आप सामने वाले को बता सकते हैं और आपको हेल्प मिल सकती है। या जहाँ पे भी आप कहीं जाते हो तो कुछ पूछना है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे तो आपको सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं, दुनिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, लोगों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं और अपना जो नॉलेज है उसको आप बढ़ा सकते हो। सो एंड इट एनरिचेस द ट्रैवल एक्सपीरियंस बाय फोस्टरिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, उसके बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि स्पोकन इंग्लिश आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है वो समझ में आ गया होगा। और एंड में मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ समझ में आने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट ज़ीरो है तो उसका एक ही कारण है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब तक स्पोकन इंग्लिश नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।